गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज का दिन हम लोग बात करेंगे मेटावर्स की। मेटावर्स एक देखा जाए तो एक तरीके का एक नया कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर बहुत सारी कंपनीज जो है वो काम कर रही हैं। अगर मैं देखूं तो मेटावर्स भी एक मतलब जैसे एक वर्चुअल करेंसी होती है वैसे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट है। इसके बारे में मैं आपको आज कोशिश करूँगा कि मैं डिटेल में हर चीज़ समझा सकूँ। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि जो मेरा चैनल है कुमू सिसोदिया नाम से चैनल बनाया है मैंने। और आज हम लोग क्या करेंगे इस पर एटलीस्ट एक टारगेट सेट करेंगे। कम से कम 1000 लाइक्स, 1000 लाइक्स। और एटलीस्ट इस वीडियो से मुझे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 50 सब्सक्राइबर्स मुझे मिलेंगे। तो चलिए डिले ना करते हुए आज हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई मेटावर्स है क्या? मैं अगर गूगल डिक्शनरी से बात करूं तो अगर मैं उसकी मीनिंग देखूं तो उसका मीनिंग आता है अ वर्चुअल रियलिटी स्पेस इन विच यूज़र कैन इंटरेक्ट विद अ कंप्यूटर जनरेटेड एनवायरनमेंट एंड अदर यूज़र्स। तो ये अगर हिंदी में बात बताऊं तो ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है तो हम लोग गाइस थे मेटावर्स पे। सॉरी, थोड़ा सा बीच में कॉल वॉल आ गए थे। तो हम लोग थे मेटावर्स पे। तो मेटावर्स एक ऐसी वर्चुअल रियलिटी स्पेस है जहाँ पर मतलब हम लोग एक वर्चुअल एक्सपीरियंस ले सकते हैं। आपने 3D मूवीज़ वो सब देखा होगा। जैसे देखो किस तरह का रहता है, मैं दिखाता हूँ आपको। वर्चुअल सही मेटावर्स ही दिखाता हूँ, मेटावर्स वर्ल्ड दिखाता हूँ आपको किस टाइप का होता है, कैसे एक्सपीरियंस होते हैं। देखो मेटावर्स में क्या होता है, गेम्स भी आ रहे हैं। मैं आपको गेम्स दिखाऊंगा। देखो इस टाइप के गेम्स रहते हैं जिसमें हम वर्चुअल एक्सपीरियंस ले सकते हैं, पूरा मज़ा। देख रहे हो करेक्ट रंगीन कैरेक्टर्स हैं। एटमॉस्फेयर कितना ज़बरदस्त देखने को मिलता है। कितना कितना रियल एक्सपीरियंस होता है, रियल से भी बड़ा एक्सपीरियंस होता है। देखो देखो ये देखो, ठीक है। उसके बाद में ये देखो, ठीक है। और कुछ अच्छे इमेजेस भी दिखाना चाहूँगा आपको। बेसिकली इस तरह से हम लोग क्या करते थे, गैजेट्स वगैरह आँखों में पहन के हम उस चीज़ का एक्सपीरियंस करते थे। पर अभी क्या है, मेटावर्स में बहुत सारी कंपनी, जैसे अभी आपने इंस्टा पे देखा होगा कि मेटा करके लिखा हुआ आता है। एक मिनट मैं आपको भी दिखाना चाहूँगा। तो मैं बात कर रहा था इंस्टा की। इंस्टा पे देखो आपको जब ये लोड होता है तो मेटा लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो एक्चुअली यही जो मेटा वर्ड है ये मेटा वर्ड्स की तरह है। ये एक्चुअली बाद में मेटा वर्ड्स होने वाला है। मतलब एक ऐसी रियलिटी जहाँ पर हम लोग एक रियल एक्सपीरियंस, मतलब बेटर देन रियल, हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऐसी दुनिया बनाई जा रही है। फेसबुक जैसी एक बड़ी कंपनी इसमें एक बहुत बड़ी फंडिंग इन्वॉल्व कर रही है। अब मेटावर्स होता क्या है? बेसिकली जो कॉन्सेप्ट पे फेसबुक काम कर रही है वो कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसमें आप शॉपिंग कर सकते हैं, मॉल्स को देख सकते हैं, आप इस टाइप की चीज़ों को। तो तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो ये वर्चुअल वर्ल्ड है, बेसिकली ये
वर्चुअल वर्ल्ड जो है वो करैक्टर्स को लेके बन रहा है, जहाँ पर आप एक अपना इंडिविजुअल करैक्टर रख सकते हो, जहाँ आप एक इंडिविजुअल करैक्टर, आप अपना खुद का करैक्टर एक बना सकते हो। तो उस वर्ड में ऐसा होगा कि आपको मतलब अपने खुद के करैक्टर्स, मतलब एक सपोज़ आपने कोई भी एक एक जैसे हीरो होता है, एक हीरो क्या करता है, उसका एक अलग गेटअप होता है, उसका एक अलग वे ऑफ ये होता है एग्जीक्यूशन किसी भी चीज़ के लिए। तो उसी तरीके से आप जब वर्चुअल वर्ल्ड में आओगे तो आप अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए आप करोगे, मतलब आप करैक्टर्स को चूज़ करोगे, आप बेस्ट यूनिफॉर्म्स को चूज़ करोगे, आप बेस्ट गेस्चर को चूज़ करोगे, और उसी हिसाब से आपकी एक वर्चुअल वर्ल्ड में जो पहचान होनी चाहिए उसी हिसाब से आपकी पहचान बनेगी। तो अब यहाँ पर जब हम लोग वर्चुअलिटी की बात करते हैं तो इसमें हमारी वर्चुअल करेंसी भी इन्वॉल्व हो जाती है, और यहीं पे ही हमारा वर्चुअल और कैरेक्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अगर मैं वर्चुअल करेंसी की बात करूं तो वर्चुअल करेंसी आज की डेट में अगर है तो वो क्रिप्टो करेंसी है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर वर्क करती है। और अगर मैं वर्चुअल करैक्टर्स की बात करता हूं तो वर्चुअल करैक्टर्स जो हैं वो एनएफटी से निकल के आते हैं। वो भी एक वर्चुअल इमेज है जो ब्लॉकचेन पर रन होती है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मैं ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो आप लोग मेरे वीडियोस में सर्च कर लो कि ब्लॉकचेन बेसिकली कैसे वर्क करता है। क्रिप्टो करेंसी के लिए लेके मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप उस वीडियोस में आप जाके चेक कर सकते हो कि किस तरह से वर्चुअल करेंसी वर्क करती है और वर्चुअल करेंसी क्या है। मैंने बहुत ही प्रिसाइज वे से पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश की है, जैसे आज मैं मेटावर्स समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, चलो मेटावर्स के। तो मैंने आपको दिखा दिया कि वो एक ऐसा एनवायरनमेंट होगा जहाँ पर जाके आप लोग शॉपिंग कर सकते हो अपने करैक्टर के साथ में। आपने जो करैक्टर परचेज़ किया है, जो आपने करैक्टर या तो बनाया है, आप अपने खुद के बनाए हुए करैक्टर को भी वर्चुअल वर्ल्ड में इन्वॉल्व करा सकते हो। ठीक है, बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि फेसबुक जो हमें प्लेटफॉर्म देगा, वहाँ पर हमें वो करैक्टर्स परचेज़ करने पड़ेंगे। मतलब बहुत सारे एनएफटी डेवलपर्स हैं जो करैक्टर्स को बना रहे हैं और उसको सेल कर रहे हैं बहुत अच्छी बड़ी कॉस्टिंग के लिए। बड़ी कॉस्टिंग में जाते हैं करैक्टर्स। देखो, मैं एनएफटी की बात करूं तो मैं पहले आपको थोड़ा सा एनएफटी का कॉन्सेप्ट बता देता हूं। एनएफटी बोलते हैं उसको, एनएफटी आर्ट। तो गाइस, ये एक ऐसी आर्ट है जो सबसे कॉस्टली बिकी थी अभी। ठीक है, ये सबसे कॉस्टली आर्ट बिकी है जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है अभी तक। ठीक है, तो ये तो एक आर्ट है और बेसिकली यही है जो, ठीक है, एक मिनट देखते हैं कुछ और मिलता है। जैसे एक ये वर्चुअल आर्ट है, ठीक है, जैसे एक ये वर्चुअल आर्ट है, एक जैसे ये वर्चुअल आर्ट है विद करेक्टर, एक करेक्टर बनाया उन्होंने। जैसे एक ये वर्चुअल आर्ट है, तो बेसिकली ये एक कॉइन की वर्चुअल आर्ट है। ये शिबा इंदु है, तो शिबा इंदु एक कॉइन का नाम है जो वर्चुअल कॉइन है, जो क्रिप्टो करेंसी है। तो वैसा ये एक इमेज है, ये भी एक एनएफटी है। देखो इधर नीचे लिखा है एनएफटी। उसके बाद में ऐसी करेक्टर है। अब आपको ऐसा कोई करेक्टर जो आपको लगता है कि बाबा ये आप हो सकते हो, तो आप वो करेक्टर को परचेज़ करोगे या आप बनवाओगे या आप बनाओगे। बेसिकली जो मेटावर्स में, जो एनएफटी में जो अभी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि आपको खुद का प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ पर आप अपनी एनएफटीज़ क्रिएट कर सकते हो और उनको सेल पे लगा सकते हो। तो आप अभी ऐसे बहुत सारे अभी मतलब वर्चुअल पे बहुत वर्क हो रहा है। मतलब जब से ये 3D AI टेक्नोलॉजीज़ मार्केट में आई हैं, तब से लोग, बहुत सारे यूज़र्स, बहुत सारे डेवलपर्स लग गए हैं उस पे काम करने पे। अब जब वो इतने सारे लोग काम कर रहे हैं तो इसका मतलब वो उस कॉन्सेप्ट में जेन्युइनिटी है, वो कॉन्सेप्ट आगे बूम करने वाला है। तो अभी जो नए डिज़ाइनर्स हैं, जो नए बच्चे मार्केट में आए हैं, जो सीखना चाह रहे हैं, जो आर्ट्स से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर वो आर्ट
कर रहे हैं तो उनको टूल्स सीखने चाहिए, जिसमें फ़ोटोशॉप एक अच्छा टूल है जिसमें आप एनएफटी को क्रिएट कर सकते हैं। तो वर्चुअल वर्ल्ड में आप बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस ले सकते हैं। वो जो वर्ल्ड होगा वो इंसानों द्वारा बनाया गया होगा, जहाँ पर जो आप रियल वर्ल्ड में करते हो, आप जाते हो मार्केट में, शॉपिंग करते हो, चीज़ें देखते हो, उसके बाद उनका पेमेंट करते हो। जैसे अभी ऑनलाइन शॉपिंग की बात करूँ, क्योंकि पैंडेमिक है, सब लोग ऑनलाइन ही शॉपिंग कर रहे हैं मैक्सिमम। तो ऑनलाइन शॉपिंग में क्या, आप वेबसाइट पे देखते हो, प्रोडक्ट देखते हो, उसके बाद में उसमें ऑर्डर कर देते हो, वो आपको डिलीवर कर देता है। वैसे ही आप वर्चुअल वर्ल्ड में अपने पास के मार्केट को भी एक्सपीरियंस कर पाओगे विथ गुड यूआई, विथ विथ योर करेक्टर ऑल्सो। तो आप अपने अपने करेक्टर के साथ में एक अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हो। 3D व्यू का एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसे आपने कभी प्रिडिक्ट भी नहीं किया होगा। बहुत सारे एनएफटी के गेम्स भी मार्केट में ऑलरेडी हैं। सॉरी, बहुत सारे मेटावर्स के गेम्स बनाए हुए हैं। अभी फ़िलहाल गेम्स में काम चल रहा है। बहुत सारे मेटावर्स के गेम्स मार्केट में हैं जो एनएफटी के हेल्प से रन हो रहे हैं। वैसे ही जो फेसबुक काम कर रहा है वो एक पूरा एक वर्चुअल वर्ल्ड पे काम कर रहा है, जहाँ पर बहुत सारे गेम्स भी होंगे, मार्केट्स होंगे, मल्टी वेंडर्स मार्केट होंगे। तो वो सब इन्वॉल्व होंगे उस मेटावर्स में। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो बंदा आज की डेट में मेटावर्स के साथ में, जो भी आईटी से रिलेटेड बनते हैं, बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं आईटी को, जो आर्ट से रिलेटेड बच्चे हैं जो जानते हैं, जिनको आर्ट करना है, जिनको आर्टिस्ट बनना है, तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग जो है मेटावर्स को पढ़ना शुरू करो। आप उसके बारे में ब्लॉग्स को देखो। आप देखो कि क्या-क्या और टेक्निक्स और ट्रिक्स यूज़ कर रही है मेटावर्स वर्ल्ड एक्चुअली। तो जब वो आप सब जानने लगोगे तो आपकी आगने वाले टाइम पे, मतलब जो भी, मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ, जो लोग मेटावर्स के साथ में जुड़ जाएंगे वो आने वाले टाइम पे एक बहुत बड़ा प्रॉफिट निकाल सकते हैं उस मार्केट से, और एक अपना एक नई आइडेंटिटी बना सकते हैं। क्योंकि अभी क्या है कि जो 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 हमारा रियल वर्ल्ड है वो थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। कुछ नहीं, कब बंद हो जाएगा, कब लॉकडाउन आ जाएगा, कब चीज़ें महंगी हो जाएंगी, कब चीज़ें बहुत महंगी हो जाएंगी। तो ये सब चल रहा है। ये सब हैंडल करना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोग या गवर्नमेंट इस चीज़ों के लिए तैयार है ही नहीं, ये थी ही नहीं, या हमारे पास ऐसी कुछ चीज़ है ही नहीं जो हम इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। तो उसके लिए हमें क्या, घर में बैठना पड़ता है, हमें लॉकडाउन के पालन करना पड़ता है, लॉकडाउन के नियम्स का पालन करना पड़ता है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें जो हैं, मतलब जो हम फॉलो कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारा जो रियल लाइफ का जो वे था वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है, वो बदल गया है। अब अब वहाँ पर हम लोग वो चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए मेटावर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर आप एक रियल लाइफ का एक्सपीरियंस करोगे। तो जो न्यू बिगनर्स हैं, जो सीख रहे हैं आईटी में आके, जो जान रहे हैं आईटी को, तो उनके लिए मैं एक एक ये अच्छा वीडियो लाया हूँ। आप एनएफटी को पढ़ो, आप मेटावर्स को पढ़ो, आप वर्चुअल रियलिटी को पढ़ो, आप ऑगमेंटेड रियलिटी को पढ़ो। तो ये आने वाला फ्यूचर है, ये आने वाला समय है जिसमें आपको काफ़ी कुछ ग्रोथ करने को मिलेगा, काफ़ी कुछ अर्न करने को मिलेगा। क्योंकि आज की डेट में जो एनएफटी की कॉस्टिंग है वो बहुत हाई है। तो अब मैं एनएफटी की कुछ वेबसाइट्स पे जाके आपको दिखाऊंगा कि एनएफटी की कॉस्टिंग कितनी हाई होती है।
तो ये देखो कुछ वीडियोस भी हैं जिसमें आप अपनी अपनी एनएफटी की कॉस्टिंग देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एनएफटी कॉइन बेस एक वॉलेट है, आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, तो और बेसिकली एनएफटी के लिए पर्टिकुलर वेबसाइट्स भी बनी हैं जहाँ पर आप एनएफटी को सेल कर सकते हो। एनएफटी को बोलते हैं नॉन फंजिबल टोकन। सॉरी, नॉन फंजिबल टोकन्स वो टोकन्स होते हैं जिनको हम कभी मॉडिफाई नहीं कर सकते। मतलब एक बार आपने वो एनएफटी को अपलोड कर दिया तो वो डिफ़ॉल्ट और बाय डिफ़ॉल्ट वो कॉपीराइट्स आपके हो जाते हैं। उस मतलब कुछ भी जो भी ब्लॉकचेन में पड़ा हुआ है, जो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, उसको मॉडिफाई करना इम्पॉसिबल है। कितनी भी हैकिंग कर लो वो मॉडिफाई होता ही नहीं है। तो एनएफटी जो आप मार्केट में सेल करने पे लगाओगे तो वो एनएफटी का जो है कॉस्टिंग बढ़ती भी है, कभी कभी घटती भी है। तो वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। ठीक है, अभी अगर कोई भी एनएफटी है तो वो उसकी एक कॉस्ट टाइम के हिसाब से बढ़ती भी जाती है और घटती भी जाती है। अब इसके लिए मतलब अब डिपेंड करता है कि क्या आपने एनएफटी को बनाया, आपने मार्केट में उसको डाल दिया कुछ गैस फीस देके। टॉप वेबसाइट्स जो एनएफटी सेल कर रही हैं, ठीक है, तो मैं आप दिखा देता हूँ एनएफटी सेल करने वाली वेबसाइट्स भी। देखो एक ये राइबल.com करके एक वेबसाइट है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये एनएफटी को सेल करते हैं। तो एक वही सिंपल प्रोसीजर है, साइन अप, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, देन अपलोडिंग एनएफटी ऑन एनी प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म पे डालिए जहाँ पर गैस फीस कम हो। अगर गैस फीस ज़्यादा रहेगी तो उसमें आपके लॉसेस है। और एनएफटी चलता कैसे है कि आपने एक बार उसको सेल किया तो वो जब भी रीसेल होगी तो उसका एक सर्टेन अमाउंट आपके अकाउंट में आता ही रहेगा। तो एक मिनट, ज़रा वेबसाइट थोड़ा सा शायद हैवी है। तो बेसिकली देखो एक ये एनएफटी है, करेक्टर है। ये देखो इन्होंने एक कलेक्शन बनाया है एक एनएफटी का, एक ये देखो कलेक्शन है। तो ऐसे बहुत सारी एनएफटी है। देखो टॉप कलेक्शन इन 1 डे। तो एक ये इन्होंने बनाई थी पेंटा बियर की। तो पेंटा बियर की कॉस्टिंग जो गई है वो कुछ इतनी गई है। ठीक है, उसके बाद में बोर्ड एपी या चैट क्लब एक इन्होंने बनाई, वो एनएफटी की कॉस्टिंग इतनी गई है। ठीक है, तो अलग अलग एनएफटी की अलग अलग कॉस्टिंग हो सकती हैं। ठीक है, ये देखो एक ये एनएफटी है। ठीक है, तो ये शायद पड़ी हुई मार्केट में और इसका कुछ ऑफ़र चल रहा है, हॉट पे है। तो देखो वो परचेज़ भी कर सकते हो आप एनएफटी। एक ये एनएफटी है, एनिमेटेड है। तो एक ये है। ऐसे करके अलग अलग आप अपने अपने में हिसाब से जो आपको बेस्ट लगती है आपको बना सकते हो, जो भी आपको लगती है, और आप उसको सेल पे डाल सकते हो। उस पर आप जब भी वो रीसेल होगी तो आपको उसका एक सेट ऑफ अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाया करेगा। ठीक है, ऐप भी है लोगों की, तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। जॉब्स भी है, 25 जॉब्स डालिए इन्हें। पार्टनर बनना तो आप पार्टनर भी बन सकते हो। ऐसे अलग अलग तरीके हैं, आप किस तरह से किसी बिज़नेस के साथ में जुड़ना चाहते हो और जुड़ के आप कैसे ग्रो करना चाहते हो। तो ये मैंने एनएफटी का कॉन्सेप्ट इसलिए बताया क्योंकि मेटावर्स जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली रन होने वाला है एनएफटीज़ पे। वहाँ पर हर एक इंडिविजुअल बंदे का एक करेक्टर होगा, तो करेक्टर कहीं ना कहीं से तो निकल के आएगा। तो एनएफटी वर्ल्ड मतलब जो आर्ट से रिलेटेड बंदे हैं, जिनको आर्टिस्ट बनना है, तो वो लोग के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है।
NFT क्रिएट करो, सेल पे डालो, सेल होता है 100%। अगर आपने अच्छा कॉन्सेप्ट लाए हैं तो 7 दिन के अंदर वो 100% सेल हो जाती है, ये मेरी गारंटी है। आप ट्राई करके देखो, आपको बेनिफिट होगा ही होगा। ठीक है, तो आज के लिए मैं बस खाली आपको अच्छी शुभकामनाएँ देते हुए आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो आप लाइक, शेयर और अगर, क्योंकि मैं वीडियोस लाते ही रहता हूँ और अब तो मैंने कोशिश किया है कि मैं डेली एक वीडियोस ला सकूँ, एक अच्छा कंटेंट पे मैं आप लोगों से साथ में बात कर सकूँ। अगर आप लोगों को इसमें और कुछ जानना है कि NFT से लेके, वैसे मैंने चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि कुछ रह गया है तो आप लोग कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो। मैं आप लोगों को अगर जो भी मुझे वैलिड लगेगा मैं उसके हिसाब से एक्शन लूँगा। अगर सपोज़ मुझे एक और वीडियो क्रिएट करना पड़ गया तो मैं इसको और एक्सप्लोर करके और वीडियो को और प्रिसाइज़ करके बनाऊँगा, कंटेंट को और अच्छी तरह से लाऊँगा, जिससे कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ सको। इस जो आने वाला मार्केट है, ट्रेंडिंग मार्केट है, आप उसको समझ सको। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग कुमुद सिसोदिया। जय भारत, जय हिंद, जय महाकाल।